वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी मुझे ये किसी ने कमेंट किया था कि आप जो कपड़े स्टिच करती हैं वो हमें दिखा सकती हैं। तो जी ये मामा ने कल ही स्टिच किया है, तो मैंने कहा आप आज देना ना, मैंने वीडियो में दिखाना है। तो फिर जो जिस तरह की डिमांड करता है उस तरह का सिलाई कर देते हैं। तो ये बाजू सिंपल ही बाजू रखे हैं इन्होंने, पाइपिंग लगवाई है। कुछ लोग लेस लगवाते हैं और गले भी अपने अपने हिसाब से बनवाते हैं। ये इन्होंने गोल गला कहा था, तो ये गोल गला बन गया। और आप ये देख लें, मुझे ये ना जी ये भी प्रेस नहीं किया। तो और जी बात हम लोग करेंगे, वही बात लैया की बात है जी। काफ़ी लोग कुछ मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं कि बल्कि हमारे कमेंट में वो इंटरफेयर कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि प्लीज़ किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, किसी के फलाना करें। तो मामा से आप हलवाई करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं जो कोई बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफाए कामना दे, अपने हबीब के सदके, अपनी रहमतों के सदके। मेरी वालदा बीमार है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और एक मेरी फ्रेंड है, सऊदीया में होती हैं। फ्रेंड क्या, वो मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि आपने मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो मतलब वो अपने होश हवास में नहीं है। तो बड़ा बेचारी है कि बेटी इतना रो रो के वो कह रही है मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिए। तो अल्लाह ताला जो उनके हक में बेहतर हो वो करे, क्योंकि पता नहीं अब उनके दिमाग का क्या बनता है, दोबारा होश में आते हैं कि नहीं आती। तो बस अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए जी। बाकी अब परी की मामा आपसे बात करती हैं। और जी और मामा ने पहली बात कर ली और मैं दूसरी बात करूँगी कि जो लोग कह रहे हैं कि अपना कंटेंट लेके आए, अपनी वीडियोस बनाएं। तो जी आपको ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, नए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैं अपना कंटेंट का लिंक छोड़ दूँगी, आप वो वाला देख लें अगर आपको इससे इशू हो रहा है तो। ठीक है। और जो हम लोग का ये चैनल है रिएक्शन, उस पर तो हम लोगों ने बात करनी क्योंकि लोग पॉइंट देते हैं तो हम लोग करते हैं। और काफ़ी कमेंट पे भी लोगों ने जवाब दिए हुए हैं कि अगर वो जान के अपना कंटेंट छोड़ते तो दूसरे बात करते हैं। देखो यार, ये दुनिया में रिएक्शन चैनल है, उनको आज तक कोई रोक नहीं सका, ना ही कोई रोकता है। मेरी बड़ी प्यारी मतलब है, उनका भी चैनल है, रात भी मैंने बताया था, खुशबू सिस्टर। तो उनका इस्लामी चैनल है। लेकिन एक बंदा जो है टिकटॉकर है, मतलब उसने दाढ़ी रखी और बीवी को नंगा मुंगा लेके फिर रहा। तो हालांकि वो हाफिज़ कुरान उनका मदरसा, लेकिन उन्होंने उस पर बात की है कि इसने दाढ़ी रखी और ये किस हालत में बीवी को ये उन लोगों के लिए जवाब है जो हमें कह रहे हैं गिबत कर रहे हैं आप। ये गिबत नहीं है, गिबत नहीं है। हम लोग किसी के कानों में आके बातें नहीं कर रहे। जो आप कहते हैं चुगलियां कर रहे हैं या गिबत कर रहे हैं, भाई हम लोग बिल्कुल हम किसी का कान लेके नहीं बैठ गए, उसमें हम लोग छुप छुप के बातें कर रहे हैं। तो फिर आप हमें ये कहें कि गिबत कर रहे हैं। जी हम लोग खुले आम बात कर रहे हैं, हमें ये बुरी लग रही है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखे वो कंटेंट लोगों को दिखा रहे हैं जी, हमारी लड़ाई होगी, हम लहदा खा रहे हैं, लहदा पका रहे हैं। ये कोई बच्चे हैं? हम वो सास बहू इतनी मोहब्बत से पेश आ रही हैं, जब लड़ाई हो जाती है ना तो सगी माँ बेटी एक दूसरे के मुंह नहीं लगती हैं। जो बहनें बहनें होती है वो नहीं। मेरी कभी मामा के साथ बहस हो जाती है तो मैं ऊपर चुप करके चली जाती हूँ, रो के। ये रो के चले, मतलब ना भी बात कर सके, जाहिर है बच्चे हैं, फिर उन्होंने वालिदैन के आगे क्या करना। जाहिर है मैं भी जब कभी परेशान हूँ खर्चे पे या जो भी हालात चल रहे होते हैं, जो फिर मुझे फिर बुलाते हैं नीचे और फिर मैं कहती हूँ मैंने भी नीचे तो मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, अल्लाह ताला उनको मतलब जो अगले रास्ते उनके आसान फरमाए। तो आपको पता है जब सिंगल मदर होती है उनके बड़े मामला तो और होते हैं। मैं इनको खर्चे पे या बिजली पे या लाइट पे या खराब ना करो, ऐसे ना करो, तो डांट पड़ जाती है। भाभी को भी पड़ जाती है, इसको भी पड़ जाती है। तो फिर ये कभी नाराज होकर जाए, फिर मैं कहती हूँ इसको बुलाओ नीचे खाना खाए आके। ये फिर ये 2-2 घंटे मुंह नहीं सीधा करती, तो मैंने नहीं खाना, मुझे ये कह रहे वो कह रहे। तो ये बात होती है। देखिए अपने पॉइंट अगर आप दुनिया के सामने रखोगे ना तो कुछ चज के पॉइंट रखो, फिर ये लड़ाई का करके आप लोग लैदा होते ताकि पता भी चलता कि भी ये लैदा हुए। अब मैं नुमान को भी डांट लेती हूँ, हालांकि जवान है माशाल्लाह, वो भी ये बच्चों वाले, ये इसके बच्चे भी हैं, तो मैं और वो मैं मम्मा मैं फ्याज की भी अभी वीडियो देख रही थी जी। मैं अम्मी जी कह रहे सीगा कि छत ते जाके हांडी रोटी करनी है, एक नवा व्यू आ जाएगा, फिर लोग कहने नवी नवी गल करना शुरू कर देने। भी आप लोग खुद कर रहे हो, लोगों को ना दिखाओ। आपके तो सारे घर हैं, पूरे मिल के बैठ के आप पकाओ। आप उसके रूम में बैठ के पका लो, महविश के रूम में पका लो, आसिया के रूम में पका लो, जहाँ आप सारे खाना बनाते हैं वहां पका लो। नहीं आसिया तो पहले इनकी, आसिया की तो चुप करके, इनकी पहले जब अब्बास की शादी हुई थी ना तब इसकी लड़ाई हुई थी। ये 5-6 दिन नाराज होकर भी रही थी क्योंकि
आसिया को ये ना मतलब सही तरह से रखते नहीं थे। नहीं तो जब रखते थे। अब्बास ने अपने कमरे में वॉशरूम बनवाया ना, हाँ, फिर वो तब बोला। इनकी बहस हुई, उनकी ऐसे ही लड़ाई हुई। होता है। उसने कहा मैंने अलग होना, मैंने अब नहीं रहना। तब इनकी बहस हुई, तो तब वो अलग हुई थी। फिर उसने कहा था फिर मैंने नहीं आना। तो जाहिर है फिर ठीक यही है। कुछ होता फिर है। हम लोग देखिएगा कि शादी की शॉपिंग भी उसने सबसे लास्ट पे की थी, क्योंकि वो चली गई हुई थी नाराज होके। इन लोगों का ये होता है, जो बहू थोड़ा सा जेज ज्यादा ले आती है ना, तो उसके ज्यादा ये आगे पीछे होते थे। हमें कमेंट भी आया हुआ था, बल्कि मुझे कोई बता रहा था कि जितना ये जेज की डिमांड करते हैं, तो वो इरम बेचारी के वो वालिद नहीं, इतने तो गरीब इसीलिए हैं। तो वो इस तरह के रात के कमेंट जो मैंने लगाए थे वो करके तो उसको फेमस कर रहे ना, हाँ। कि मैं उसे प्यार करती हूँ, वो उसके साथ सेटिंग थी, वो उसके साथ सेटिंग थी। मुझे कमेंट आया हुआ था कि जो अगर इरम इज्जतदार हो ना, तो वो कभी भी शादी ना करे। करवाए तो मैं भी ना। कहती हूँ फयाज इरम दोनों इज्जतदार हो ना, वो एक दूसरे से शादी कभी भी ना ना करें, करवाए। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं संभाल अच्छा, ये सकते। फेक आइडिया ये में पता है घटिया क्यों लोग लड़े हैं? हैं। इसलिए इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर अलीवीर और उसकी बीवी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कभी मुंह काले करवा के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पहले पिछले दिन उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को धक्के मार के नीचे गिरा रहे हैं। ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। अब अगर ये दोनों मतलब लड़ाई कर करके दिखा भी रहे हैं, कल को शादी करते हैं, तो ये कंटेंट बिल्कुल। है। और मामा मैं असल बता में रही थी, लड़ाई एक मुझे कमेंट आया हुआ था कि जी सुमेरा तो अपने घर में भी काम नहीं करती, क्योंकि उसने अनोखा बच्चा हमारी पैदा किया। बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है शहाना। तो दुनिया में उसने बेबी पैदा किया और कोई भी नहीं है, तो जी वाकई हो कुछ सकता माएँ है। लाडली होती हैं, वो काम नहीं करती। बिल्कुल। हमने तो हम आज लोग तो तक सारी रात भी जागती, और मुझे मतलब एंड पे सिर्फ घंटे से 2 घंटा मिलता है सोने के लिए। जब ये 7 बजे सोता है, तो वो भी परी को मैं 7 बजे तैयार करके 8 बजे तक उसको मैंने स्कूल भेजना होता है। उसके बाद मुझे टेंशन रहती है, लेके इसको आना। 12 बजे लेने के लिए जाना है। तो तो ऐसे बस। ही है। परी की बार भी उसी वक्त शाम को उठ हाँ के जी। उसको, हालांकि ऑपरेशन हुआ था, शाम को उठ के उसको तैयार किया, कपड़े पहनाए। ये भी इसके बार भी ऐसे जो माएँ होती हैं ना, मैं इनको कहती हूँ, जो पहला बेबी होता है ना, वो बड़ा लाड प्यार में हो जाता है। आपके लड़की के माँ बाप भी बड़ी कर रहे होते हैं, लड़के के भी, लेकिन जब जैसे जैसे अगले बच्चे होते जाते हैं, फिर तो माँ आपकी को इज्जत नहीं रहती। सुकून तो मुझे तो समझ नहीं लग रहा है ये कैसे बेचारी चोंचले कर रही है। वो तो काफी देर बाद हुआ होगा ना। तो जी आपको उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह तो मेरे नेक्स्ट पास वीडियो में मेरा झाड़ू मार के नए लेता टॉपिक हुआ के है। साथ। तो हाँ अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो मेरे पास